अच्छे चाट समोसा लगते हैं, लेकिन शरीर के लिए हानिकारक है। बिल्कुल सही कहा वैसे। उसी प्रकार से लीला के मध्य में वही महत्व कैसे डांसों का होता है। लेकिन मित्रों, हम आप लोगों को दिखाएंगे चाट समोसा, लेकिन खिलाएंगे शुद्ध देसी घी। क्योंकि राम जी की लीला शुद्ध देसी घी है, जल्दी से सब कोई हजम भी नहीं कर पाते हैं। जिनका हाजमा दुरुस्त होता है, जो निर्मल मन से भगवान की लीला को देखते हैं, उन्हें भगवान का चरित्र देखने में सरलता होती है। तो सभी लोग जानते हैं आज की लीला का जो पहला प्रसंग है, ये जो दिन में आयोजन रखा गया है, देखिए राम जी जिस समय 14 वर्षों के लिए वनवास की ओर चल पड़े, तो राम जी का प्रेम तो देखिए, अयोध्या के लोग कितना प्रेम करते थे श्री राम जी से। क्या बच्चे क्या बूढ़े सब साथ में जाने को तैयार हो गए, लेकिन राम जी ने बच्चों को छोड़ा अयोध्या में, अब बूढ़ों को भी छोड़ दिया। कहां जाएंगे जंगल में। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ, सबको साथ में लिया। जब ज्यादा जिद की प्रवासियों ने, तो कुछ दूरी पर दिन भर चले और शाम को पहले दिन का विश्राम कहां किया? तमसा नदी के तट पर। अब वहां सभी प्रवासियों को सोता हुआ छोड़ करके जब भगवान आगे की ओर बढ़े, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा निषाद राज। इनका नाम था महाराज गोह। निषाद राज माने केवटों के राजा, उनका नाम क्या है? राजा गोह। ये कौन है? ये राम जी के साथ में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि महाराज गोह भी वशिष्ठ जी की पाठशाला में पढ़े हैं। तो यहीं से आज की लीला का पहला प्रसंग होगा। यह सुधि गोह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। जगमग जगमगो ज्योति जली, राम जी की आरती होने लगी। जगमग जगमगो जगमग जगमगो ज्योति जली, राम जी की आरती होने लगी। पहली आरत पुष्प की माला, श्री रघुनंदन अवध भुआला। दूसरी आरत लक्ष्मण भ्राता, आरत करतो कौशला माता। तीसरी आरत त्रिभुवन मोहे, रतन सिंहासन राजा राम जी का सोहे। चौथी आरत चौदस पूजा, देव निरंजन स्वामी और पूजा। पांचवी आरत कीजे ऐसी, गुरु प्रहलाद जैसी। जो रंग राम जी की आरत गावे, जो रंग राम जी की आरत गावे, कट पे कुनुठे अमर पद पावे। आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री रामायण जी की। कीरत कले तो ललित सखी की, गावत ब्रह्मा दिव्य मुनि नारद। वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद, सुख सन्मानी नारद। परम पवन सुत कीरत की, परम पवन सुत कीरत की। आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री रामायण जी।
देखिए जितने लोग उपस्थित हैं, अब एक बार सभी लोग श्रद्धा के साथ, चूंकि राम जी का जो चरित्र है वो भाव पक्ष का है, ये विषय जबरदस्ती का नहीं होता, बड़े ही शुद्धि और गुणी लोग हैं। एक बार श्रद्धा से तालियां बजाकर के थोड़ा जय घोष कर देंगे तो माहौल पूरा बदल जाएगा। एक बार तालियां बजा दीजिए राम जी के नाम की, हमारी माताएं बहनें बहन बेटियां, ये बात बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। एक बार हनुमान जी के नाम की जरूर जय घोष करें, बोलिए वीर हनुमंत लाल की जय हो। धन्यवाद। और देखिए हमारे बावन व्यास जी के महाराज जी के द्वारा आप सभी लोगों को अवगत कराया गया है परमात्मा का मंगलमय दरबार और परमात्मा की आंकी बाकी झांकी का आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। भगवान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के सहित इस पावन मंगल दरबार की शोभा को बढ़ाते हुए आप सभी को दर्शन दे रहे हैं। तो अब ये हम सभी का परम दायित्व है कि अपनी सनातन संस्कृति के आधार पर मंच को मंदिर मानते हुए हम सभी लोग एक एक करके क्रम से आएंगे और भगवान की मंगल आरती करेंगे। जितने भी हमारे समिति के पदाधिकारी हैं सभी लोग यहाँ पर उपस्थित, और सभी से मैं निवेदन करूंगा कि ये दिवसकालीन वेला में जो भगवान की प्रथम आरती है, तो चाहूंगा कि आप सभी लोग आए और आकर के भगवान की मंगल आरती करें। सभी हमारे श्रद्धालु भक्तजन बैठे हैं, सभी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, तो आप सभी लोग एक एक करके आए और आकर के भगवान की मंगल आरती करें। देखिए ये जरूरी नहीं कि आप धन लेकर के आए, आप केवल अपना मन लेकर के परमात्मा के दरबार में आए और आकर के परमात्मा की मंगल आरती करें। समय बहुत कम है क्योंकि आज लीला का विस्तार भी बहुत बड़ा है, तो आप लोग कम समय में सभी लोग उपस्थित हो जाए। आदरणीय हमारे भूप सिंह जी जो भगवान की मंगल आरती करने के लिए मंच के माध्यम से उपस्थित हुए और 21 पुष्प मुद्राओं से परमात्मा की मंगल आरती की जा रही है, उनके कर कमलों के माध्यम से परमात्मा उन्हें धन धान से पूर्ण रखे। देखिए आरती में केवल कमेटी का आना जरूरी नहीं है, सबसे पहले समाज है। चूंकि आप ही लोगों के सहयोग से ये विशेष आयोजन होने जा रहा है और वार्षिक उत्सव के रूप में हम आप सब लोग मनाते हैं। अब आरती का तात्पर्य थोड़ी है कि आप लोग रुपए पैसा ही लेकर के आवे, ऐसा तो कहीं कोई लेख ही नहीं है। किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं पर ये नहीं लिखा है कि भगवान के दरबार में जाएं तो रुपए पैसा ही लेकर के जावे। एक लेख आया है कि भगवान के दरबार में खाली हाथ न जाना चाहिए, चाहे हल्दी हो, चावल हो, पुष्प हो, और जब ये भी ना हो तो मन में श्रद्धा और विश्वास का होना जरूरी होता है। जब दो चार लोग मंच में आते हैं तो थोड़ा सा भाव बनते हैं, और इसीलिए हमने कहा कि ये भगवान की जितनी भी लीला है ये सब भाव पक्ष की है, संस्कारों की लीला है। अगर घर के बूढ़े बुजुर्ग सुबह उठ करके 2 अगरबत्तियां भगवान में लगाते होंगे तो आपके घर के छोटे छोटे बच्चे ये देख देख करके अगरबत्तियां वो भी लगाने लगेंगे। और अगर घर के बूढ़े बुजुर्ग सुबह उठ करके सीधे पैक बनाते होंगे तो ये भी आपके बच्चे देख रहे हैं। तो जैसा बुजुर्ग करेंगे घर के वैसा ही बच्चे करने लगते हैं। तो 2-4 लोग मंच में आवे और रुपए लाएं चाहे न लावे, लेकिन आरती में जरूर आ जाएं। आरत करत कौशला माता, कौशल्या स्वरूप हमारी कोई भी माता समाज से आवे। हाँ, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप 2-4 लोग मंच में आकर के आरती जरूर कर जाया करें। क्योंकि आरती ये कोई साधारण थोड़ी है कि हम आप लोगों से पैसे के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मंच में आइए। हाँ देखिए इसी क्रम में आदरणीय हमारे सम्मानित श्री वीर सिंह राजपूत जी की माता जी जिनके कर कमलों से परमात्मा की मंगल आरती की जा रही है, परमात्मा इन्हें दीर्घायु रखे। हाँ इसी प्रकार से आप सभी लोग भगवान के माहौल को भक्तिमय बनाएं और इस मंच के माहौल को भक्तिमय बनाते हुए सभी हमारी माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, तो सब लोग आए और आकर के परमात्मा की मंगल आरती करें। इसी प्रकार से ये क्रम बना रहे लगे मंच में कि यहाँ भगवान का चरित्र हो रहा है
और आज ये संपूर्ण प्रांगण भक्तिमय है, परमात्मा के प्रेम के प्रति समर्पित है। देखिए आरती करना क्यों आवश्यक है? परमात्मा को आरती हरण शरण सुखदायक बताया गया है। आरती माने होता है कष्ट। जो परमात्मा की शरण में आता है, आदरणीय डॉक्टर श्री राम जीवन जी, डॉक्टर श्री राम जीवन जी, आपकी ओर से भी 101 पुष्प मुद्राओं से भगवान के मंगल में आरती हो रही है। और ये जीवन की सच्चाई है, चूंकि जाना है यहां से, ये तो सच्चाई है। ऐसा कोई धरती पर वीर नहीं जो यहीं का होकर के रह जाए। बिल्कुल सत्य व्यास। चली जा रही है ये उम्र धीरे धीरे, और पल पल जो आठों देखे धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और याद रखिए, जब हम छोटे होते हैं बचपन कब निकल जाता है। बचपन भी जाए भैया, जवानी भी जाए। बचपन भी जाए भैया, जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा भैया, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और जिस समय बुढ़ापा आता है, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता। आचार्य जी, जब बुढ़ापा आता है तो आंखों से दिखाई नहीं देता, सही है व्यास जी। कानों से सुनाई भी नहीं देता। बिल्कुल सत्य। तो आचार्य कह रहे हैं, तेरे हाथ पांवों में बल ना रहेगा। तेरे हाथ पांवों में बल ना रहेगा। झुकेगी कमर भैया तेरी धीरे धीरे। झुकेगी कमर भैया तेरी धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बड़ी सुंदर प्रस्तुति सुनाई आप व्यासपीठ के माध्यम से। आप हमारे आदरणीय सम्मानित श्री भगवती प्रसाद दत्तू जी, इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं परमात्मा के चरणों में प्रदत्त हुई। परमात्मा इनका अखंड कल्याण करे। ये जो हो रहा है, ये जो हो रहा है, बस यही साथ में जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी पत्नी आपकी साथी बनती है तो केवल दरवाजे तक की। क्या बात है। अगर आपका बेटा भी साथ देता है तो अग्निदान तक का। अगर आपके परिवार के लोग साथ देते हैं तो केवल शमशान घाट तक। और इसके आगे अगर कोई है तो केवल भजन है, जो मरने के बाद भी साथ में जाता है। बिल्कुल सब। और राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचा दूं गली गली। राम नाम के हीरे मोती,
पंक्तियों को ध्यान से सुनना चाहिए। लोग पूरा जीवन लगा देते हैं तू और तेरा, मैं और मेरा, इसमें यही तो माया है। लेकिन होता क्या है, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन और दौलत माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। और अंत में सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ज्यादा नहीं, लोग 2-4 दिन ही चर्चा करते हैं। बिल्कुल सही कि भैया संजय आचार्य जी बहुत अच्छे थे, लेकिन बेचारे चले गए। क्या बात है। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। और समाज के ऐसे सभी विद्वानों को साधुवाद है, और विशेष करके हमारी अपनी माताओं को, बहनों को आरती में आप लोगों ने अच्छा सहयोग दिया। बात रुपए पैसों की नहीं होती, क्योंकि ये धर्म मंच है और ये आचार्य जी कटु सत्य है। यहाँ से जो कुछ भी होता है उसका असर हमारे अपने बच्चों में जरूर पड़ेगा। सही कहा, बिल्कुल ये नियम है। तो अभी आप लोगों ने सुंदर भगवान की झांकी का दर्शन किया, और अब यहां से प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस वंदना और भगवान की लीला का सुंदर